अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक सबके घरों में खुशहालियाँ और बरकतें अता फरमाए। आज इसे छाबी कहते हैं या इसको पच्छी कहते हैं या इसको चंगेर कहते हैं। आप बताइए, कमेंट्स में बताइएगा कि आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं। तो मैंने ये चीज़ बेटी लेके आई तो बेटी को कहा कि ये ऐसे सिंपल ऐसे अच्छी नहीं लग रही, तो चलो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो अब मैंने अपने तरीके से इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे इसको डेकोरेट किया। तो साथ के साथ आज का ये जो वीडियो है, ये मैं अपने अम्मी अब्बू के नाम करना चाह रही थी कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं और कितनी बड़ी रहमत होती है और बरकत होते हैं कि ये वो जो लोग जिनके माँ बाप नहीं होते उनके सरों पे, वो इस नेमत को वो लोग ही समझ सकते हैं कि माँ बाप के होते हुए किस तरह की हमारे लिए खुशियाँ होती हैं और बरकतें होती हैं, और माँ बाप के चले जाने के बाद किस तरह इंसान को तन्हाई की एहसास होता है और एक अजीब सी उदासी और एक अजीब सा इंसान की कमी ज़िंदगी में जो है वो ऐसी कमी होती है जो कभी पूरी नहीं होती। तो एक वाक़या भी वालिदैन से रिलेटेड ही आपसे शेयर करूंगी कि एक हज़रत हैं, एक मौसूफ़ हैं, लिखने वाले जो राइटर हैं, उनकी मुझे तहरीर बड़ी पसंद आई। उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा, अपने बचपन का एक वाक़या वो तहरीर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैंने अपने बचपन में अभी लड़कपन के थोड़े से ज़माने में कदम रखा, 13-14 साल की उम्र थी। तो मेरी वालदा जो हैं वो कराची से लाहौर या लाहौर से कराची ट्रेन से आया जाया करती थी अपने मैके। तो एक दफ़ा मैंने इसरार किया कि छुट्टियां हो गई हैं तो मैं अकेले जाऊंगा नानी अम्मा की तरफ ना। अब वालिदैन ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा आप अभी, आपकी उम्र नहीं है, आप अभी नहीं जा सकते, अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वो धुन सवार थी कि नहीं जी मैं तो दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगा हूँ, जानने लग गया हूँ और मुझे सब लोगों की बहुत अच्छी तरह सूझबूझ हो गई है और मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, तो मुझे अकेले जाने की इजाज़त दी जाए। आखिर माँ बाप ज़िद के आगे मजबूर हो गए और माँ बाप ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे आपका दिल चाहे। बहरहाल ट्रेन की बुकिंग हो गई और जनाब ट्रेन में हम जिस दिन जाना था उस दिन माँ बाप दोनों छोड़ने के लिए ट्रेन पे आए। तो अब डब्बे पे सवार होने से पहले बाप ने बेटे के जेब में एक ख़त रख दिया और कहने लगा बेटा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ ना और समझ ना कि क्या करना है तो तब ये ख़त निकाल के पढ़ लेना। अब वो मौसूफ़ कहते हैं कि मैं उस वक़्त इतना खुशी में सरशार था कि मुझे उस ख़त की तरफ ध्यान ही ना गया और मैं जनाब खुशी खुशी डब्बे में बैठ गया और जनाब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई। और शुरू का पहला घंटा तो बहुत ही एक्साइटमेंट में गुजरा, बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए गुजरा। दूसरे घंटे में इधर उधर लोगों को देखा, अजीब अजीब लोगों के चेहरे और अजीब अंदाज से घूरती हुई आँखें कि एक अकेला लड़का सफ़र कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तीसरे घंटे में थोड़ी सी टेंशन शुरू हुई और चौथे और पाँचवें घंटे में ये हुआ कि जी ट्रेन मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे जब रुकती, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग उतरते और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग चढ़ते, तो थोड़ी सी टेंशन शुरू हो गई, थोड़ी सी घबराहट शुरू हो गई और ये घबराहट आहिस्ता आहिस्ता ना परेशानी की सूरत इख्तियार करती चली गई। अब जनाब जब छठा सातवां घंटा शुरू हुआ तो एकदम से वो मौसूफ़ लिखते हैं कि मेरे रोने वाला मेरा हाल हो गया और मुझे समझ ना आया और मैंने दिल में सोचा कि जी ठीक कह रहे थे अम्मी अब्बू, काश कि मैं उनकी इजाज़त उनके साथ आता तो बहुत अच्छा होता। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। अच्छा, ये सोचते सोचते एकदम से उसको ख़्याल आया कि उसके वालिद साहब ने उसके जेब में एक ख़त रखा था। उस लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने कपकपाते हाथों से ख़त को खोला। ख़त में लिखा हुआ था कि बेटा परेशान मत होना, मैं ट्रेन के आखिरी डब्बे में बैठा हुआ हूँ। आप यकीन करें कि वो मौसूफ़ कहते हैं कि ये पढ़ना था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एकदम से मेरे वो गुब्बारे में से हवा निकल गई हो, टेंशनों की और परेशानियों के गुब्बारे से हवा निकल गई हो और मैं एकदम से बहुत ज़्यादा रिलैक्स और टेंशन फ्री हो गया और मुझे फिर से दोबारा वो सफ़र जो है वो खूबसूरत नज़र आने लग गया। जो मुझे सब लोग बड़े अजीब अजीब से लग रहे थे, फिर वो लोगों के चेहरे भी मुझे अच्छे लगने लग गए। ऐसे ही होता है इंसान के साथ। हम सब अगर अपनी ज़िंदगियों की तरफ देखें कि जब हमारे माँ बाप होते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत होती है और हर तरफ हमें खूबसूरतियाँ ही खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं। लेकिन माँ बाप के जाने के बाद वो खूबसूरतियाँ बदसूरतियों में जब बदलती हैं तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। ये एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों के सामने ने शेयर करनी थी
اللہ پاک سب کے والدین جن کے موجود ہیں اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، اور ماں باپ سے دعائیں لینے کا اور خدمتیں کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ باتوں میں دیکھیں میری ٹوکری بھی تیار ہو گئی ہے، اور اب یہ کیسی بنی ہے اور کس طرح بنی ہے آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔